माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे वीडियोस लाइक किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे 1K प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए। ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 13 ऑफ क्लास 8 मैथ सीरीज, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। 12 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग वॉच कीजिए मेरी सीरीज को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक, यू शुड बी क्लियर विद द नेम ऑफ द टॉपिक कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है अगर कोई भी चीज किसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी। मतलब अगर कोई दो चीजें हैं और वो डायरेक्टली रिलेटेड है, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है और एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बोथ द थिंग्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब सपोज कीजिए एक फैक्ट्री है या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कम है तो प्रोडक्शन में क्या होगा, कम होगा। अगर हमने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिए तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। अब सपोज कीजिए आप मार्केट गए, ठीक है, आप बहुत सारे फूड आइटम्स की लिस्ट लेके गए घर से कि मुझे ये लाना है, ये लाना है। आपके पास पैसे लिमिटेड है, तो आपके पास अगर लेस मनी है तो लेस फूड आइटम्स आएंगे, सारे तो नहीं आ पाएंगे जो भी आप लिख के लेके गए लिस्ट में। अगर आपके पास मोर अमाउंट ऑफ मनी है तो मोर फूड आइटम्स आएंगे। मतलब एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घटेगी, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। एक चीज घट रही थी, दूसरी भी कम थी। ऐसे ही अगर आप सपोज कीजिए कहीं जा रहे हैं अपनी बाइक से, आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल, 10 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 20 मिनट्स में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा है ना डिस्टेंस। आप 30 मिनट्स में 1 किलोमीटर तो नहीं जा रहे हैं ना, आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर पहुंचे, 20 मिनट में 2, 30 मिनट में 3, आप इंक्रीज हो रहा है आपका डिस्टेंस कवर्ड। सो एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और वी कैन से दैट x अपॉन y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब y की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी तो x इज इक्वल्स टू y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। Simply this is the relation between directly proportion. Now in inverse proportion, what is there in inverse proportion? Inverse proportion क्या होता है, inverse नाम से ही क्लियर है, inversely proportional। जब कोई चीज बढ़ रही है, कोई एक चीज बढ़ रही है तो सेकेंड चीज ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, या फिर कोई एक चीज डिक्रीज हो रही है तो सेकेंड चीज इंक्रीज होगी। सपोज कीजिए आप अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे थे, ठीक है, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आपका क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड भी। सपोज कीजिए आपको 200 किलोमीटर जाना है, आप 10 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे थे, तो आपने 10 किलोमीटर की स्पीड से गए तो आपने स्पीड बढ़ाई, डिस्टेंस आपका कवर हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो आपका 2 किलोमीटर हो रहा है, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो आपका 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो आपका 5 किलोमीटर। ये आपका ये क्या हुआ,
स्पीड है और ये क्या है, डिस्टेंस है। स्पीड बढ़ रही है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट हुआ। लेकिन अगर अब आप टाइम के कंटेक्स्ट में देखें, आप 10 मिनट जब गए थे, चला रहे थे, तो 2 किलोमीटर आप सपोज कीजिए 10 मिनट्स में गए। फिर आपने 20 किलोमीटर स्पीड कर दी, तो आप क्या हुआ, टाइम विल बी 4 किलोमीटर आप गए 5 मिनट्स में ही चले गए। 30 किलोमीटर की स्पीड से गए, स्पीड और तेज हो गई, 5 किलोमीटर आपने 2 मिनट्स में। ये एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही थी, टाइम वॉज डिक्रीजिंग। तो इसमें क्या हुआ, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसमें क्या हुआ, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब y को इधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 1/y सिंपली। तो डायरेक्ट में क्या हुआ, डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब x बढ़ेगा y बढ़ेगा, x घटेगा y घटेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट में एक चीज बढ़ेगी एक चीज कम होगी, x बढ़ेगा y कम होगा, x डिक्रीज होगा y बढ़ेगा। ये देखिए, स्पीड का आपको रिलेशन ऑलरेडी पता है, उससे आप रिलेट कर लीजिएगा। आप अगर भूल जाए एग्जाम में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। आप देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अभी मैंने दोनों का बता दिया, डिस्टेंस का भी बताया और टाइम का भी बताया। डिस्टेंस में क्या था, स्पीड बढ़ रही थी, स्पीड बढ़ रही थी, डिस्टेंस कवर्ड बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। स्पीड भी बढ़ रही थी, डिस्टेंस भी बढ़ रहा था। अब स्पीड टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड बढ़ रही है, टाइम कम होगा। भाई आप जितनी तेज गाड़ी चलाएंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे, जितने धीमे चलाएंगे उतनी धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सपोज कीजिए 10 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हैं, तो आप 10 मिनट्स में पहुंचेंगे। 20 किलोमीटर पर आवर में चला दिया, तो आप 5 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अब मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करती हूँ। नाउ आई विल टेल यू अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देन इनवर्स प्रोपोर्शन, उस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब कोई चीज किसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, किसी चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, किसी चीज के घटने से दूसरी चीज भी घट रही है। जैसे आप ज्यादा पैसे लेके गए ज्यादा फूड आइटम्स आएंगे, कम पैसे लेके गए कम फूड आइटम्स लाएंगे, ठीक है। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा होंगे तो काम ज्यादा होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे तो काम कम होगा। फिर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आप बाइक चला रहे हैं, 10 मिनट्स में आप 1 किलोमीटर गए, 20 मिनट्स में 2 किलोमीटर गए, 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर गए, 40 मिनट्स में 5 किलोमीटर गए। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपका डिस्टेंस कवर्ड भी बढ़ता चला जा रहा है। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। x अपॉन y का रेशियो देखिए, 10/1, x अपॉन y इज इक्वल टू 20/2, x अपॉन y इज इक्वल टू 30/3, x अपॉन y इज इक्वल टू 40/4। सब जगह रेशियो देखिए 10 10 10 इक्वल आ रहा है, मतलब जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो है डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूड हमने किया था, x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए आप इस पे बेस्ड कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये देखिए,
एक ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, आप देखते ही समझ जाएंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन का रिलेशन लगाया, कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको प्रॉब्लम सम दे रखा होगा, ये कहीं मेंशन नहीं होगा कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड और इनडायरेक्टली रिलेटेड, उसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम दैट y varies directly with x and y is equals to 36 when x is equals to 6 using direct proportion formula। देखिए डायरेक्टली मेंशन्ड है, using direct proportion formula find value of y when x is equals to 80, ठीक है। डायरेक्ट प्रपोर्शन का हमारा क्या फॉर्मूला था, x upon y is equals to constant k। तो x क्या है, पहले हमें 6 दे रखा है, y क्या दे रखा है 36, सेकेंड केस में x क्या दे रखा है 80 और y क्या दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इंटू 6 इज इक्वल टू 80 इंटू 36, y इज इक्वल टू 80 इंटू 36 अपॉन में आ जाएगा 6 6 6 8 48, दिस इज द आंसर। एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपको डायरेक्टली दे रखा है, आपने उसको सॉल्व कर लिया। नाउ सेकेंड पैटर्न क्या होता है, सेकेंड पैटर्न में देखिए प्रॉब्लम सम है, प्रॉब्लम ऐसे दी होगी, you go to a shop to buy a cloth of 3 मीटर, आप शॉप पे गए, आपने क्लॉथ बाय किया, 3 मीटर क्लॉथ आपने बाय किया ₹300 का। अब your mother, your brother goes to the same shop and he or she wants to buy 9 meter cloth, so for how much amount will he or she get the क्लॉथ। तो अब आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि आपको 3 रुपए का मिला, 3 मीटर मिला 300 रुपए में, तो 9 मीटर ऑब्वियस सी बात है भाई कम में तो नहीं मिलेगा, वही सेम क्लॉथ वही क्वालिटी सेम क्लॉथ, उनको ड्रेस बनवानी थी, कम पड़ गया कपड़ा, आपने कहा मैं नहीं जाऊंगा आप लोग जाओ, उनमें से कोई गया, उनको जब वही सेम क्लॉथ चाहिए तो कम का तो नहीं मिलेगा ना, ज्यादा का ही मिलेगा, मतलब क्लॉथ की क्वांटिटी बढ़ रही है तो पैसे भी बढ़ रहे हैं। आप पढ़ के समझ जाइएगा प्रॉब्लम को, ऐसे लिख लीजिएगा, फिर पढ़ के समझ जाइएगा कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, तो वो क्या होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब सिंपली आपको पता है x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x क्या है, ये x है ये y है, ऐसे जरूर लिखिएगा कभी गलती नहीं होगी, x लिखेंगे 3, y लिखेंगे 300, यहाँ पर x लिखेंगे 9 और y लिखेंगे, सपोज कीजिए a आपने मान लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू a इज इक्वल टू 9 इंटू 300, a इज इक्वल टू 9 इंटू 300 अपॉन 3, 3 से 3 गया, 3 3 जा, a इज इक्वल टू 900 रुपीज। सिंपली आपको पता है 3 मीटर क्लॉथ आपको मिला था 300 में, तो 9 मीटर आपको कितने में मिलेगा, वो 9 मीटर आपको 900 में मिलेगा। तो आपको मैंने दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस बता दिए, इसमें आपकी 2 एक्सरसाइजेज है, वन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड इज बेस्ड ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन। आप दोनों एक्सरसाइजेज सॉल्व कीजिए, आपको खुद ब खुद आइडिया आने लगेगा कि कौन सा डायरेक्टली रिलेटेड है कौन सा इनडायरेक्टली रिलेटेड है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। Our next topic is inverse proportion. In this portion I'll tell you the concept once again, then I'll tell you the pattern of question. Now inverse proportion मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, किसी चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो या किसी चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ जाए, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाए फैक्ट्री में तो हमारा जो था टाइम कम लग रहा था किसी काम के पूरे होने में, अगर नंबर ऑफ वर्कर कम थे तो बहुत टाइम में कोई वर्क कंप्लीट हो रहा था। ऐसे ही अगर आप
अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देते हैं तो आप स्कूल जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप बहुत धीमे धीमे जाते हैं तो आप स्कूल देर में पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले तो एक देखिए, मेरे पास 20 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, 20 चॉकलेट्स हैं मेरे पास, उन्हें मुझे इक्वली डिवाइड करना है कुछ स्टूडेंट्स में। अब सपोज कीजिए मेरे पास अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, ये इधर मैं लिखती हूँ स्टूडेंट्स, इधर मैं लिखती हूँ चॉकलेट्स। मेरे पास अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो सबको एक एक दे दूंगी, सबको चॉकलेट्स मिल जाएंगी। अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है तो सबको 2 चॉकलेट्स मिल जाएंगी। अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है तो सबको 4 चॉकलेट्स मिलेंगी। अगर मेरे पास 2 स्टूडेंट्स है सबको 10 मिल जाएंगी। अगर मेरे पास एक ही स्टूडेंट है मैं सारी उसको दे दूंगी, कोई टेंशन ही नहीं, सारी दे दूंगी। अब यहाँ पर देखिए आप, ये x सपोज कर लीजिए, ये y, x इंटू वाई करिए। 20 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 20, 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20, 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20, 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 20 चॉकलेट्स एक स्टूडेंट्स को दी थी तो आपके पास रेशियो 20 आया। 10 चॉकलेट्स दो को दी थी, रेशियो 20 आया। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। वेयर डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या था, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। नाउ आई विल टेल यू द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, कि इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा। इसमें भी प्रॉब्लम्स हम होंगे या फिर डायरेक्ट बेस्ड होगा। डायरेक्ट होगा आपको पता है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, आपका आ जाएगा कैलकुलेट होके। नाउ अगर प्रॉब्लम्स हम आए दैट यू आर ड्राइविंग अ बाइक एट अ रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप अपने जो डेस्टिनेशन आपका है उसमें 2 आवर्स में पहुंच जाएंगे। फिर इफ यू इंक्रीज योर स्पीड एट अ रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, देन इन हाउ मच टाइम विल यू रीच टू योर डेस्टिनेशन, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, जब आप 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं तो आप 2 घंटे लेंगे पहुंचने में। जब आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम ही तो लगेगा, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। कितना जल्दी पहुंचेंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। तो स्पीड बढ़ने से टाइम कम लग रहा है ना, आप जल्दी तेज बाइक ड्राइव करेंगे, स्कूल जल्दी पहुंचेंगे, तो टाइम कम लग रहा है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप प्रॉब्लम पढ़ के ही पता चल जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, ये x हो गया, ये हमारा y हो गया। x इंटू वाई इज इक्वल टू के होता है, कर दीजिए x इंटू वाई। ऐसे जरूर लिखिएगा आप, आपको देख के क्लियर हो जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो चाहे इनवर्स प्रोपोर्शन हो। 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू, इसको a सपोज कर लीजिए, a इज इक्वल टू 60 इंटू 2, 80 अपॉन में चला जाएगा। 2 1 जा 4 जा 0, 0 से 0 गया, 2 2 जा 3 जा 3 अपॉन 2। अब आपको आवर्स में देना है तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए। 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 1.5 आवर। मतलब अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर देंगे तो आप 2 आवर्स से पहले ही पहुंच जाएंगे, 1.5 आवर्स में पहुंच जाएंगे। आई होप द क्वेश्चन पैटर्न इज क्लियर। मैंने आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या क्या बताया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया कि कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, चाहे वो मनी के कॉन्टेक्स्ट में हो चाहे वो स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में हो। एक के बढ़ने से दूसरी चीज को बढ़ना है तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। फिर
अगर कोई चीज, फिर मैंने आपको इनवर्स प्रोपोर्शन बताया, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होगी, या फिर अगर कोई चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी, मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, x into y is equals to k. Now I hope this is clear. आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और कोई भी क्वेरी आए तो मुझे कमेंट में पूछिए. Thank you viewers for watching my video. Please like my video, comment and subscribe my channel and also press the bell icon. Bye bye.